आप देख रहे हैं टाइम्स नौ भारत में अमित सिंह, मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योत्सना बेदी है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में आजादी गौरव यात्रा निकालेगी कांग्रेस। यात्रा से कानून का राज स्थापित करने का संदेश दिया जाएगा। देश में कानून का राज होना चाहिए, अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। लोकतंत्र को मजबूत होना चाहिए, यह अशोक गहलोत की तरफ से बयान आया है। तो जिस तरह से राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में हिंसाएं हुई, उसके बाद देखिए कांग्रेस ने कहा है कि वो शांति और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, एक बेहतर संदेश देने के लिए शांति यात्रा, आजादी गौरव यात्रा निकालेंगे। कोर्ट का आदेश तोड़ सकते हैं। मैंने कल भी कहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो सीधा ही कह दे तुम जाके तोड़ दो किसी मकान, उनको अधिकार भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो किसको अधिकार है? कानून का राज होना चाहिए। आज कानून का राज समाप्त हो रहा है, इसलिए ये यात्रा निकल रही है। ये संदेश देगी घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कि कानून का राज स्थापित हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। इसका संदेश देने के लिए यात्रा मैं समझता हूँ जो निकल रही है, पूरे देश में संदेश आएगा और पूरे प्रदेशवासी में चाहिए कि इससे यात्रा का स्वागत करें। राजस्थान में बीते कई दिनों से क्या कुछ हो रहा है सब हम जान रहे हैं। मतलूब पर अभी भी चुप्पी है, बीजेपी पर, आरएसएस पर बार बार हमलावर हो जाती है वहां की सरकार। हिंसा के पीछे उनका हाथ बताती है। बहरहाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, आजादी गौरव यात्रा सरकार निकालना चाहती है, गहलोत सरकार, और ये संदेश देना चाहती है कि कानून का राज स्थापित करना चाहिए, कानून का राज स्थापित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, आजादी गौरव यात्रा निकालना चाहिए क्योंकि मतलूब अहमद तो आजाद ही है और उसका गौरव कांग्रेस पार्टी को है। तो इसीलिए तो आजादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। और कानून का राज, वहां पर दंगाइयों का निजाम है करौली में कि उनके सामने, पुलिस के सामने दंगाई दंगा करते रहे। आईजी मीणा ने आपके कैमरा पर बोला कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऊपर से आदेश आया होगा कि दंगाइयों को खुली छूट दे दो। पूरे छत पर पत्थर, तलवार, तेजाब, सारी चीजें स्टॉक पाइल करके रखी थी। और अब ये कानून का राज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने दंगाइयों का निजाम स्थापित किया है। पर ये आजादी गौरव यात्रा निकालना कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि मतलूब फरार और जो हिंदुओं के लिए बात करे वो गिरफ्तार। शहजाद, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि आतंकवादियों पर नकेल नहीं लगती है, दंगाइयों पर नकेल नहीं लगती है, रेप करने वालों पर नकेल नहीं लगती है, लेकिन ये यात्रा निकालकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस। एक दंगे का जो आरोपी है वो फरार है, खुलेआम लाठियां लहराई जाती हैं, तलवार लहराए जाते हैं, लेकिन देखिए ये केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हम आजादी गौरव यात्रा निकालना चाहती है। अरे गिरफ्तारी करिए, दंगाइयों को पकड़िए, उनको जेल में भेजिए। इस प्रकार से अशोक गहलोत बार बार केंद्र की सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कबूल किया है कि कानून व्यवस्था बनाने में राज्य में वो पूरी तरह से असक्षम है, नाकाम है। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की ऐसी सरकार कैसे हो सकती है कि हिंदुओं पर हमला होता है, हिंदुओं के खिलाफ इतना बड़ा हिंसा होता है, हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, परंतु अशोक गहलोत की सरकार मतलूब को अभी तक पकड़ नहीं पाती। ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा दबाव है वोट बैंक का कि मतलूब को पकड़ नहीं पाई है, दंगाइयों को पकड़ नहीं पाती है? बिल्कुल, वापस मैं आपके पास आ रही हूं। मेरे साथ इस समय राजस्थान से मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जुड़ चुके हैं। भंवर पुष्पेंद्र, कानून का राज स्थापित हो, ये संदेश आजादी गौरव यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है और बीजेपी ये कह रही है बीते दिनों कैसे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं आपके राज्य में, ये आपको नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात कर लें तो आप देखिए कि आधे से ज्यादा राजस्थान रामनवमी चौहरा की जद में रहता है। करौली पिछले 14 दिन से इंतजार कर रहा है कि करौली दंगों का मास्टरमाइंड मतलूब कहाँ है। करौली एक बार उसकी तस्वीर देखना चाहता है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। ऐसे में 14 दिन से मतलूब की गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस उसको नामजद करती है, बकायदा नाम लिखा जाता है, मुख्य आरोपी एसपी उसको घोषित कर देते हैं, बावजूद इस केस की गिरफ्तारी नहीं होती। हमने लगातार स्टिंग दिखाए और दिखाया कि किस तरह अशोक गहलोत साहब की जो पुलिस है वो नाकाम रही है, उनका फेलियर रहा है। न सिर्फ हमने एसएचओ डिप्टी को उस जद में रखा बल्कि हमने आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का स्टिंग किया। उन्होंने स्वीकार किया कि राजस्थान में पुलिस किस तरह काम कर रही है, करौली में खासतौर पर किस तरह काम किया गया है, लेकिन बजाय उसके लिए बोलने के इस तरह की यात्राओं पर राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम जो सरकार कर रही है वो शायद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते तो वो राजस्थान सुलगता नहीं। भंवर, अब साथ रहेगा मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद,
बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस के नेता जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, डंडे खाने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे राजस्थान, न प्रियंका गांधी पहुंची, न सोनिया गांधी पहुंची, न बीजेपी का कोई बड़ा लीडर केंद्र से वहां पहुंचा। सिर्फ यात्रा निकालने की बात हो रही है। यात्रा निकालने से शांति होती तो पुलिस व्यवस्था की जरूरत क्या थी? आखिर क्यों पत्थरबाजी होती रैली पे? देखिए, ये पूरा का पूरा जो हिंदू विरोधी हिंसा है, इसके जो सबसे पहले बीज बोए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स राहुल गांधी जैसे लोगों ने ही बोए हैं। हिंदुत्व को आईसिस के साथ जोड़ना, हिंदुत्व को हिंसक बताना, हिंदू टेरर बताना, महंगाई की रैली में जाकर हिंदुत्व को गाली देकर आना। गोविंद डोटासरा का बयान था कि राहुल गांधी ने उन्हें बताया है कि युद्ध हिंदू और हिंदुत्ववादियों के खिलाफ है। तो ये पूरी की पूरी जो जेनेसिस है वो यही हिंदू विरोध से होती है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत से होती है। और इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस का ट्वीट दंगाइयों के घर टूटने पर तो आ जाता है, पर एक भी ट्वीट उन्होंने शिवम के लिए नहीं किया, एक भी ट्वीट करौली की हिंसा में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए नहीं किया, क्योंकि मूलतः ये कांग्रेस पार्टी वैसे तो जनेऊ डाल देती है चुनाव से पहले कोर्ट पर, परंतु उनका जो डीएनए है वो तुष्टीकरण का है। और प्रियंका वाड्रा, मुझे बताया जाता है, बड़े लंबे समय तक छुट्टी मना रही थी सवाई माधोपुर में। उससे पहले भी जब अलवर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो वो छुट्टी मना रही थी रणथंभौर में, परंतु उनके पास उत्तर प्रदेश जाने का समय है। राजस्थान कभी पदयात्रा करने नहीं जाती है, राजस्थान कभी पीड़ितों से मिलने नहीं जाती है। ये चयनात्मक चुप्पी और सिलेक्टिव आउटरीच, ये इनका नेचर दिखाता है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का नेचर दिखाता है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी क्या है शहजाद पूनावाला? इतने दिन हो गए, अभी तक आपकी पुलिस मतलूब को नहीं पकड़ पाई। पीएफआई को यात्रा निकालनी होगी, आप इजाजत दे देंगे, बाकी पार्टियां विरोध कर रही होंगी कि आप ऐसे संगठन को यात्रा निकालने की इजाजत क्यों दे रहे हैं, बट गहलोत से सरकार इजाजत दे देगी। पीएफआई आपको हिंसा की आशंका चिट्ठी द्वारा जता देगा, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप मतलूब को नहीं पकड़ पा रहे। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक प्रकार से औरंगजेबी शासन उसका परिचय देती रहती है। बार बार सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त कर दिया जाता है, श्री राम और मां सीता की मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया जाता है, आदेश निकाला जाता है कि बिजली केवल मुस्लिम इलाकों में रोजेदारों को दी जाएगी, रमजान के समय पर, नवरात्रि के लिए कोई आदेश ऐसा नहीं निकलता। कभी तो राजस्थान में बाबूलाल वैष्णव जी जैसे संत को मार दिया जाता है पीट पीट कर। और बार बार हिंदू विरोधी हिंसा होती है। मालपुरा से 200 फैमिलीज ने पलायन किया, हिंदू फैमिलीज ने। बारन में दंगे हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई दंगाइयों के खिलाफ। तो ये उनकी औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की मूलतः जो है, और वोट बैंक के चक्कर में ये मतलूब के सामने मजबूर हो जाते हैं। ठीक है शहजाद, आप साथ रहिएगा। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स भेजी, हर लगातार वो अपडेट भेज रहे हैं। तो हिंसा की तमाम तस्वीरें उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए दर्शकों को दिखाई हैं। भंवर, सबसे पहली बात तो जब बीजेपी का डेलीगेशन जाता है मिलने के लिए दंगा पीड़ितों से, तो उन्हें रोक दिया जाता है करौली बॉर्डर पर। इतनी पुलिस फोर्स लगा दी जाती कि पक्षी भी वहां से ना गुजर पाए। लेकिन यही पुलिस, राजस्थान की यही पुलिस दंगा पीड़ितों को पकड़ नहीं पाई। आपने जो तस्वीरें भेजी उसमें पुलिस वाले टहल रहे हैं, दंगाई साथ में टहल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि शाम की तफरी पे निकले हैं। मतलब बीजेपी के नेताओं को रोकने के लिए पूरा दमखम लगा दिया, और जिन दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए वही वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस और अपराधियों का जो कहा जा सकता है कि मजबूत गठजोड़ जो है वो करौली में देखने को मिला है। वहां पुलिस खड़ी रहती है, मतलूब जो मुख्य आरोपी है बरसते पत्थरों के बीच मतलूब फोन पर ऐसे आराम से बात कर रहा होता है कि आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के सामने वो व्यक्ति जो इस पूरे हमले का जिम्मेदार रहा, पूरे उपद्रव का जिम्मेदार रहा, बाद में खुद वही एसएचओ एफआईआर दर्ज करते हैं, उसको नामजद करते हैं और कहते हैं कि ये मुख्य आरोपी है, इसके खिलाफ हम 307 और बाकी तमाम धाराएं लगाते हैं। लेकिन उसी समय जब उनके सामने से वो निकलता है वो नहीं पकड़ा जाता, बाद में कहा जाता है कि वो फरार हो गया है। स्टिंग में आईजी कबूल करते हैं कि पुलिस का फेलियर है, लेकिन एक कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो नहीं होती है क्योंकि गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, और गृह विभाग का मंत्री, गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है। गहलोत। तो बजाय इस तरह की बातें करने के उन्हें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है, हिंसक घटनाएं आ रही हैं, आधे से ज्यादा राजस्थान अभी भी। बिल्कुल भंवर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। डॉक्टर मनोज राजौरिया जो लोकसभा सांसद हैं, करौली से ही सांसद हैं, क्या कहना सुनते हैं? सबसे पहला सवाल, कांग्रेस बैक्ड काउंसिलर और जो मेन अक्यूज्ड है मतलूब अहमद, कुल 13 दिन हो चुके हैं, अभी भी अनट्रेसेबल है, इस पे क्या कहेंगे सर?
देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में विशेष तौर से करौली की इस घटना में जो मुख्य आरोपी थे, यात्रा के ऊपर हमला करने वाले जो मास्टरमाइंड थे लोग थे और उस हमले को अंजाम देने वाले सैकड़ों लोग थे, जो पुलिस की सीसीटीवी फुटेज में, अन्य जो वीडियोज़ हैं सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध हैं, भारी संख्या में लोग, कम से कम 300-400-500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छतों से जानलेवा हमला किया, पत्थर बरसाए। उनको अभी तक भी न उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, न उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में गहलोत सरकार जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी ये कार्य कर रहे हैं, जनता में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक दोषियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देती और निर्दोष को पकड़ कर पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, 107, 116 के नोटिस देकर पाबंद किया जा रहा है। एक आतंक का माहौल, भय का माहौल गहलोत सरकार पुलिस के माध्यम से कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जनता शांति से जीना चाहती है, जनता मेलजोल से जीना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार खुद अपने वोट बैंक की राजनीति करने के हेतु और एक विशेष धर्म समुदाय को, ताकि ये एहसास हो कि हम आपके संरक्षक हैं, उस संरक्षण के चर में उस धर्म को कोई भला काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन उस धर्म को ये मैसेज देने के लिए उनके अपराधियों को उन्होंने संरक्षण देने का काम गहलोत सरकार कर रही है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं का नाम लेना छोड़ें, उनको ट्वीट करना छोड़ें और यहाँ करौली पधारें। करौली की जन जन से अशोक गहलोत जी आप मिलिए और उनसे मिलकर उनके हालचाल पूछिए। करौली का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अपराधी जो कौन कौन लोग हैं और कैसे आपके कांग्रेस के नेताओं ने आपके संरक्षण में, मैं खुद पे आप पे आरोप लगाता हूं कि आपके संरक्षण में जिस तरीके से करौली में अपराधियों को खुली छूट और बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल है। जनता देख रही है, समय का इंतजार कर रही है। आपको इस चीज़ का माकूल जवाब जो जनता लोकतंत्र के माध्यम से आपको देने वाली है।